वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स की तैयारी विद आर्यन तिवारी में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है अपना दैट इज फोर्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। और ये आपको दिख ही गया होगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ। और इसमें कौन सा लॉ लगता है हमारे प्यारे से रॉकेट में, ये आपका होमवर्क है आज का, तो कमेंट करके जरूर बताना। उससे पहले देखते हैं सर फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या होता है? इट इज ए पुश और पुल on an object that produces an acceleration in the body, पुश और पुल। सर इसका असाइनमेंट क्या होता है? दैट इज न्यूटन। बट सबसे इंपॉर्टेंट आपसे सवाल पूछा जाता है कि फोर्स क्या क्या कर सकते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं सर, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो तुमको जानना है, सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज फोर्स 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 मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब सर, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रुका हुआ है तो उसको मूव करा देगा, धक्का दोगे तो, ठीक है सर। नेक्स्ट, फोर्स स्टॉप ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग। मान लो कोई तेज ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, उसको फोर्स लगा के रोका भी जा सकता है। और अगर कोई रुका हुआ है तो उसको चलाया भी जा सकता है। समझ में आया? कुछ नहीं, ज्यादा नहीं सोचना है। अगर रुका हुआ है तो फोर्स लगा चला दोगे, और अगर चल रहे हो तो फोर्स लगा के रुकवा दोगे। फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ बॉडी। शेप ऑफ बॉडी को चेंज करता है सर, इसका कोई एग्जांपल दो ना। अपन मिडिल क्लास वाले लोग क्या करते हैं, मान लो पेस्ट खत्म हो गया है, मंजन करते हो जो पेस्ट, पेप्सोडेंट खत्म हो गया है, ठीक है, तुम क्या करते हो, उसको मोड़ ओढ़ के कैसे भी करके निकालते हो। तो फोर्स की मदद से तुम शेप भी चेंज कर दे रहे हो। अरे सर कहाँ लेके चले जाते हो, ठीक है। फोर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मान लो ऐसे चल रहा हूँ, इधर से फोर्स लगा इधर चला जाऊंगा, इधर से फोर्स लेगा इधर चला जाऊंगा, तो फोर्स आपका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। तो मतलब सर क्या क्या कर रहा है, रुका हुआ है तो चला देगा, चल रहा है तो रोक देगा, शेप भी चेंज कर देगा एंड डायरेक्शन भी चेंज कर देगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जहां से सवाल पूछा जाता है, दैट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। टग ऑफ वार तुमने देखा होगा, मान लो ए पर्सन भी इधर है और बी पर्सन इधर है, ठीक है। इधर से भी 300 न्यूटन लग रहा है और इधर से भी 300 न्यूटन लग रहा है, इधर से भी 300 न्यूटन और इधर से भी 300 न्यूटन। बताओ ना किधर जाएगा? कोई भी किधर नहीं जाएगा सर, बैलेंस हो गया। मतलब दोनों तरफ क्या है, बैलेंस फोर्स है। दोनों तरफ क्या है सर, बैलेंस फोर्स है। अच्छा मान लो इधर से लग रहा है 400 400 और इधर से लग रहा है 300, तो इधर से लग रहा है 400, इधर से लग रहा है 300, इधर से लगा 400, उधर से लगा 300, तो ये हो जाएगा अनबैलेंस फोर्स। आ जाओ देख लेते हैं। व्हेन अ बैलेंस फोर्स आर अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट देयर विल बी नो नेट इफेक्टिव फोर्सेस, जैसा कि आपको दिखा दिया, एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्सेस डू नॉट कॉज चेंज इन मोशन। आपको दिख ही रहा था यार, दोनों रुक ही गए हैं ना। ये देखो ना टग ऑफ वॉर में, इधर भी 300 इधर भी 300, कोई किधर नहीं जा रहा है भाई, सब एकदम रेस्ट नॉर्मल, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है सर। लेकिन अनबैलेंस फोर्स में, अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट changing its speed or direction of motion. It move in the direction of the force with the highest magnitude. इधर देख लो, सब लोग 400 न्यूटन की तरफ खींच के होंगे, 400 न्यूटन की तरफ ये लोग आ गए हैं, 400 न्यूटन की तरफ दिख रहा है। तो दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्सेस। तो ये था आपका टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। आ जाओ, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है सर? फ्रिक्शनल फोर्स भी होता है, इस बात को याद रखना सर, फ्रिक्शनल फोर्स भी होता है। फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या होते हैं? द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्सेस। इट अराइजेस बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट। जैसे कि मान लो ये रखा हुआ है सरफेस पर, ठीक है, सामने दिख रहा होगा आपको सरफेस पर, ठीक है, और यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ से आप पुश कर रहे हो और इधर से फ्रिक्शन लग रहा है, याद रखना, इधर से फ्रिक्शन लग रहा है। इसमें तुम आगे चलोगे तो तुम पढ़ोगे स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू एस इंटू एन, म्यू के इंटू एन, वो सब क्लास 11th में एनएलएम के चैप्टर में आएगा, ठीक है। अभी बस इतना जानना है कि ये बॉक्स रखा हुआ है सामने, तुमने इधर फोर्स लगा के मोशन कराया, बट सरफेस आपको दिख रहा होगा इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है। तो इसको आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो पुश कर रहा है इधर से, फोर्स इधर लगेगा, ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन इधर रोक रहा है। तो फ्रिक्शन क्या होता है? द फोर्सेस दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन, आपको दिख रहा होगा, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्सेस। और ये तभी अराइज होता है जब सरफेस कॉन्टैक्ट में होता है। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। आपने कभी देखा होगा ऐसा यार कि कभी तुम दूर कहीं ट्रैवल किए हो, कभी खुद फील करना, कभी दूर ट्रैवल तुम किए हो कार से या ट्रेन से, और अगर तुम फिर रुकते हो अपने स्टॉपेज जहाँ आता है, जहाँ कोई तुमको जाना था, उतरते हो, तुमको लगता है कि तुम्हारी बॉडी ऐसे हिल ही रही है, तुम्हारी बॉडी ऐसे हिल ही रही है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ यही बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहिए, अगर कोई बॉडी मोशन में है
तो मोशन में ही रहना चाहिए जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। फॉर एग्जाम्पल यार, मान लो सुबह स्कूल है, उठने का मन नहीं करता है किसी का, सही बात है ये, ठीक है। जब तक मम्मी का फ्लाइंग चप्पल उड़ के नहीं आता है, फ्लाइंग चप्पल मतलब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तुम रेस्ट में आराम से सो रहे हो, तुमको उठने का मन नहीं है, सही बात है, नहीं मन करता है यार। जब तक मम्मी का एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता है, या डांट खाओ या फिर फ्लाइंग चप्पल उड़ के जब तक नहीं आता है, तब तक तुम उठते नहीं हो, तब तक तुम उठते नहीं होगे। तो जो मम्मी का डांट आ रहा है या फिर फ्लाइंग चप्पल आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहिए, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए, अनटिल अनलेस जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। ठीक है सर, बढ़िया। सर सेकेंड लॉ क्या होता है? सेकेंड लॉ दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट यहाँ पे कभी कभी चेंज इन मोमेंटम पे भी सवाल पूछता है, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mv, याद रखना, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका चेंज इन मोमेंटम का एक फॉर्मूला आता है, फोर्स इक्वल टू mv माइनस mu बाई टी, v माइनस u बाई टी, याद आ रहा है? देखो ना एक बार इसको फॉर्मूले को देखना एक बार, m यहाँ से कॉमन आ सकता है, v माइनस u बाई टी, v माइनस u बाई टी क्या पढ़ते हो? एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखा क्या? जादू जादू। चलो सर, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब तुमने देखा होगा बॉल धीरे से दीवार फेंकोगे तो धीरे से लड़के आता है, तेज फेंकोगे तेज लड़के आएगा। सर कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हो क्या? तुम बोल रहे हो तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करेंगे, ठीक है? तुम बोले इसलिए ट्राई करते हैं, तुम बोल रहे हो इसलिए ट्राई करेंगे भाई, ठीक है ना? तुम बोल रहे हो इसलिए अपन ट्राई कर रहे हैं, वरना अपन ट्राई नहीं करते, ठीक है? चलो ये दिल है, ठीक है, इस दिल को मैंने धीरे से फेंका है, धीरे से लड़के वापस आ गया, और यही मैंने इसको तेज फेंकूंगा, तेज लड़के वापस आएगा। तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखा, अगर धीरे से फेंकोगे धीरे से लड़के वापस आया है, यही तेज फेंकोगे तेज लड़के वापस आएगा। तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखा क्या? तुम बोल रहे हो भाई तुम्हारे लिए हर चीज करा दे रहा है एक्सप्लेन, तो ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ठीक है? क्लियर हुआ? आप जरूर बताना कैसा लगा है लेक्चर तुमको। एक होमवर्क देंगे तुमको, जाते जाते एक होमवर्क देना चाहूँगा तुमको, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इक्वेशन ऑफ मोशन में तुमको फिर से बता दे रहा हूँ, यही वाला रहेगा, ठीक है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसका आंसर आपको कमेंट करके नीचे बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में आने जा रहा है, ठीक है? सो थैंक यू सो मच यार, इतने जल्दी अपन ने इस चैप्टर को रिवाइज किया है। जरूर बताना क्लास कैसी लगी आपको, एंड या थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल।